पहले वीडियो में मैंने वाच्य क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं ये समझाया था। आज हम इसके भेदों को कैसे रूपांतर कैसे बदला जाता है, एक भेद से दूसरे भेद में हम वाक्य को कैसे बदलते हैं, आज हम समझेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम बहुत आसानी तरीके से समझेंगे। पहले मैंने बताया था कि कृतवाच्य में क्या क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है और भाव में क्या होता है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कृतवाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे, कर्मवाच्य की हम पहचान कैसे करेंगे और भाववाच्य की हम पहचान कैसे करेंगे। देखो, कृतवाच्य में मैंने खुद काम किया, जो भी वाक्य है वो उसने अपने आप काम किया है, किसी दूसरे से काम नहीं करवाया है। कोई भी होता है कर्ता होता है, काम करने वाला कर्ता खुद कार्य कर रहा है, किसी और से कार्य न करवाकर अपने आप कार्य कर रहे हैं। किसी भी वाक्य में आप पहचान कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो हम एक छोटी ट्रिक के साथ आए, मैंने खुद काम वाक्य में किया। कर्मवाच्य में काम खुद काम न करके किसी के द्वारा काम करवाना, वो काम उससे करवा लिया है कि खुद काम न करके हमने किसी के द्वारा वो काम करवा लिया है, मतलब वो लिया है, उसका समय निश्चित है, हमें पता है कि उसका समय निश्चित है, ये पहचान है कर्मवाच्य की। लेकिन भाव क्या आता है, अंदर से हमारी फीलिंग आती है तभी भाव होता है। आपने भाववाचक संज्ञा भी पढ़ी है कि खुशी गमी ये भाव होता है, स्पर्श करते हैं हम, छूते हैं उसको, अंदर की फीलिंग होती है। तो भाववाच्य में बेटा होगा मैं वह कार्य किसी दूसरे से तो करवा रहा है, लेकिन उसका समय, यहाँ तो समय निश्चित होता है, यहाँ समय निश्चित हमें नहीं पता। फीलिंग आएगी आपको उस काम करने की, लेकिन आप कंफर्म नहीं है वो काम हो भी चुका है, नहीं भी हुआ है, खत्म भी हुआ है, या किस टाइम वो शुरू हुआ है उसकी हमें नहीं पता। तो भाववाच्य में ये होएगा। और 90% वाक्यों में नकारात्मक होता है, मैंने पहले भी बताया था कि 90% वाक्य नकारात्मक होते हैं, जहां नहीं का प्रयोग होता, लेकिन 10% वाक्य ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक होते भी कर्मवाच्य या कृतवाच्य में होते हैं, लेकिन वहां पर भाव प्रधान होता है, यहाँ पर कर्म प्रधान होता है, यहाँ पर कृत्रिम। कई बच्चों को पता नहीं होता कि कर्ता प्रधान क्या होता है, कर्म प्रधान क्या होता है, भाव प्रधान क्या होता है। उस बच्चों के लिए ये इजी ट्रिक है कि खुद काम कंप्लीट किया है उसने, किसी का सहारा नहीं लिया। कर्मवाच्य में उसने काम तो करवाया है लेकिन दूसरे का सहारा लेके वो काम अपने सामने करवा चुका होता है, समय तिथि निश्चित है। लेकिन भाव में भी काम तो दूसरे से करवा रहा है लेकिन वो समय और तिथि निश्चित नहीं है। उदाहरण देके समझाती हूँ मैं आपको। रोगी ने दवा ली, रोगी द्वारा दवा ली गई। मुझसे खाया नहीं जाता। देखो, यहाँ पर रोगी ने दवा ली, रोगी ने अपना कार्य खुद किया स्वयं। देखो मैंने यहाँ पर किया था खुद काम करना, रोगी ने दवा ले ली है तो कृतवाच्य है। यहाँ पर रोगी द्वारा दवा ली गई, रोगी के द्वारा वह कार्य किया गया, कि यहाँ पर कर्म प्रधान होता है कि दवा प्रधान है तो कर्म है, उसने उसके द्वारा दवा ली गई, द्वारा भी चिन्ह है और वो ले चुका है, वो समय निश्चित हो चुका है। यहाँ पर मैंने बताया था कि समय निश्चित, ली गई, ले ली उसने दवा, समय निश्चित हो चुका है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। मुझसे खाना नहीं खाया जा, से वाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, नहीं नकारात्मक भी सेंटेंस है, मैंने बताया था मुझसे खाया नहीं जाता, वो फीलिंग कर रहा है कि मेरा से ये कार्य नहीं होता या मुझसे खाया नहीं जाता, उसका मन का भाव है, उसका भाव प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर भाव प्रधान है कि वह कार्य उसे नहीं हो रहा। तो ऐसे हम समझेंगे। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे
जिससे हम समझ में आ जाएगा कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदलते हैं। पहले हम इसको यहाँ तक सीखेंगे कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, भाववाच्य में बाद में सीखेंगे। कुछ उदाहरण है मैं आपके सामने प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मित्र कठिनाई में मदद करते हैं। मित्र कठिनाई में मदद करते हैं। मित्र कठिनाई में मदद करते हैं मतलब जो मित्र है वे कार्य खुद कर रहे हैं मुसीबत के समय। तो मैंने बताया था जो कार्य खुद कर रहा हो और कर्ता प्रधान होता है। मित्र ही कार्य कर रहा है, खुद करता है वह, तो कर्ता भी प्रधान है, वह कार्य स्वयं भी कर रहा है, तो यहाँ पर कृतवाच्य है। लेकिन हम इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, मैंने बताया था मित्रों द्वारा कठिनाई में मदद की जाती है। देखो कार्य तो हो चुका है मित्रों द्वारा, लेकिन उन मित्रों द्वारा वहां पर एक स्पेशल मेन मित्र है, खुद है, यहाँ पर दूसरे मित्रों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैंने बताया था कर्मवाच्य में दूसरों के द्वारा करवाया जाएगा काम, लेकिन वो काम पूर्ण होगा। मित्रों द्वारा कठिनाई में मदद की जाती है। आगे समझ में, यदि कर्मवाच्य ये आ जाए मित्रों द्वारा कठिनाई में मदद की जाती है, आप पहचान लोगे कि द्वारा आ गया और कर्म प्रधान हो गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है और हम इसको कृतवाच्य में ऐसे बदल सकते हैं। दोनों तरीके से हमने सीखना है। नेक्स्ट हमारा कर्मवाच्य देखेंगे। सचिन द्वारा मैच खेला जाता है। द्वारा आ गया, सचिन के द्वारा मैच खेला जाता है, ये भी ठीक है। सचिन द्वारा मैच खेला जाता है, ये भी ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं मैम एक बुक में तो के द्वारा आ गया, एक बुक में द्वारा आ गया, तो दोनों वाक्य आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो दोनों वाक्य ठीक है। सचिन द्वारा मैच खेला जाता है कि सचिन के द्वारा मैच खेला जाता है, पक्का है, मैच खेला जाता है। कर्मवाच्य बताना, मेन मैच पे फोकस दिया गया है यहाँ पर, तो हमारा कर्मवाच्य। लेकिन हम कर्मवाच्य को कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे? एक तो बेटा जो द्वारा है, से द्वारा है, के द्वारा, उस चिन्ह को हटा देंगे, बिल्कुल साधारण सिंपल वाक्य में हम बदलेंगे। सचिन मैच खेलता है, आगे सिंपल साधारण वाक्य करेंगे। क्रिया भी बदलती है इसके साथ, क्योंकि के द्वारा आ जाता है तो क्रिया जाता है, खेलता है, खेला जाता है, तो या किसी के द्वारा कार्य किया जाता है तो के द्वारा लगती है तो क्रिया अपने आप में बदल जाती है। कृतवाच्य में भी ऐसा होता है, देखो दोनों में क्रिया बदली हुई है, तो क्रिया पर ही डिपेंड है कि वाक्य में यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। अब हम कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे ये सीखेंगे। अभी कृतवाच्य से कर्मवाच्य में सीखा था, अभी कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। मैंने बताया था कि दोनों तरह से हमें आने चाहिए। तो देखो, सीता नहीं हंसती, कार्य सीता करिए कि उसकी मर्जी हो हंसे या ना हंसे, लेकिन नहीं हंसती हो। अभी बच्चे कहेंगे नकारात्मक है, भाव भी आ सकता है, लेकिन नहीं बेटा, नकारात्मक तो है वाक्य, लेकिन पूरा वाक्य कर्ता पर प्रधान है, कर्ता पर फोकस डाला गया है, तो यहाँ पर कृतवाच्य है कि सीता हंसना नहीं चाहती। सीता ही कहे, मेन खुद है, वह स्वयं है, वह कार्य करे या ना करे, हंसे या ना हंसे, लेकिन स्वयं के लिए मैंने कृतवाच्य बताया था। सीता से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। देखो नेगेटिव वाक्य है तो हमने नेगेटिव में करना है, पॉजिटिव वाक्य है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक को हमने नकारात्मक में बदलना है।
सकारात्मक को हमने सकारात्मक में ही बदलना है। और क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य आ जाए तो हमने क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो प्रश्नवाचक वाक्य को हमने प्रश्नवाचक वाक्य में ही बदलना है। हमने अपने आप से कुछ नहीं बदला, जो वाक्य है वो सिर्फ क्रिया के ऊपर निर्भर होता है, सिर्फ उसकी क्रिया बदलती है वहां पर कर्ता के अनुसार, यहाँ पर कर्म या भाव के अनुसार। सीता से आसान नहीं जाता, देखो नकारात्मक भी सेंटेंस है और भाव आ रहा है कि वह हंसने का भाव आ रहा है कि उससे आसान नहीं जाता, नहीं जाता। हमें निश्चित नहीं पता क्यों नहीं हंसा जाता। मैंने बताया था कि समय तिथि निश्चित नहीं होती तो सिर्फ फीलिंग आएगी, वहां पर भाववाचक आएगा। नेक्स्ट उदाहरण है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अभी ये आ जाता है, आपको पहचान होगी कि से आ गया और नहीं आ गया। यहाँ पर से नहीं था, नहीं था, ये ध्यान रखना। ये से और दोबारा आएगा यहाँ पर और भाव प्रधान आएगा। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसको भाववाच्य को हम कृतवाच्य में कैसे बोले? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं पढ़ नहीं सकता। मैं खुद काम कर रहा है, मुझसे से हटा दिया और मैं पढ़ नहीं सकता। अब कई बार क्या होता है हमारे सामने, कई बच्चे सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं कि नकारात्मक वाक्य है तो हमारे भाववाच्य में होंगे, लेकिन कई बार सकारात्मक वाक्य भी हमारे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदले जाते। देखो, अब घूमे, अब घूमे, छोटा सा सिंपल सा साधारण सा वाक्य कृतवाच्य है। अब घूमे, हमने कहा है कि मैं खुद काम करूंगा, चलो अब घूमने चलते हैं। अब घूमे, अब घूमा जाए। अभी ये बताएंगे कि न तो इसमें से है न इसमें के द्वारा है, लेकिन भाववाच्य क्यों हुआ? कई वाक्य ऐसे होते हैं से और अब से घुमा जाए तो वाक्य सही नहीं बनता, अब के द्वारा घुमा जाए तो हमारे दोनों तरह से वाक्य गलत होता है। हमने वाक्य सार्थक भी बनाना होता है। कुछ ऐसे चीजें हैं, वाक्य हैं जिसमें से या के द्वारा न हटा लगाने पर भी हमारा भाववाच्य होता। अब क्योंकि अब घूमे, अब घुमा जाए, तो मेरे को लग रहा है कि हमारे अंदर फीलिंग आ रही है कि अब हमें घूमना चाहिए, लेकिन वो पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, घूम नहीं रहे, लेकिन हमें सोच रहे हैं कि अब घूमा जाए, तो ये भाववाच्य वाक्य आ गया। और उदाहरण देंगे, उल्लू से रात को जागा जाता है। देखो यहां पर से आ गया, उल्लू से रात को जागा जाता, जागा भी जा सकता नहीं भी, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भाववाच्य को कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे? देखो से हटाना हमने यहां से और वाक्य क्रिया के अकॉर्डिंग बदलना हमने। उल्लू रात को जागते हैं। कई बच्चे क्या होता है से हटा दे, उल्लू रात को जागा जाता, क्या मतलब हुआ? वाक्य सही नहीं है, तो हमने वाक्य क्रिया के अनुसार बदलना है। उल्लू रात को जागते हैं, उल्लू से रात को जागा जाता है, तो हमने वाक्य सार्थक ही रखना है, न कि ऐसी चेंजमेंट करनी है कि वाक्य का रूप ही आप बदल दो। वाक्य सही सार्थक होना चाहिए। वाक्य की डेफिनेशन है ना, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, तो वाक्य का ही एक भाग है, तो यहाँ पर वाक्य सार्थक होने चाहिए। जैसे मैंने समझा जाता था कि अब घूमे, अब से घूमा जाए या अब के द्वारा घूमा जाए, ऐसा वाक्य कोई भी हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो उस वाक्य के अकॉर्डिंग ही हम इसको समझेंगे। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण से अच्छे तरीके से हमने समझा है और इसको हम बहुत ही प्रैक्टिस अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में करेंगे तो हमारे आसान समझ में आ जाएगा। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, जिसको आ गया तो कर्म से कृतरी में आप अपने आप बदल सकते हो, और कृतरी से भाव में, भाव से कृतरी में बदलना हमें आ सकता। बिल्कुल साधारण से तरीका है हमारा समझने का। तो जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वेरी गुड। यदि किसी को थोड़ा कंफ्यूज होता है तो वीडियो को 2 बार जरूर देखना अच्छे तरीके से, और इन वाक्यों की आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रैक्टिस करके देखेंगे। इनसे अलग कुछ वाक्य जो आपकी पुस्तिका
पुस्तिका में है, जो आपके सिलेबस में है, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी पहचान के मैंने चिन्ह भी बताए थे, आप नोट्स बना के अपनी नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से 2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में